11 मार्च 2002 की अध्यक्षता। हेडिंग ये है विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप कौन? ब्रह्मा बाप और शिव बाप, दोनों में से ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है वो आत्माओं का पिता है। जो ग्रेट पिताएं हैं वो धर्म पिताएं हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ग्रेट फादर्स अपने अपने धर्मों की महान धर्म पिताएं। लेकिन उन सब धर्म पिताओं का पिता प्रजापिता, जिसे एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ कहा जाता है। तो वो ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रही है। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत मेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहर दिखाई दे रही है। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत मेले से बधाइयों की मालाएं देख देख करके खुश हो रहे हैं। ये बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। ऐसा अलौकिक जन्मदिन ऐसा अलौकिक जन्मदिन। जन्म यहाँ कोई स्थूल तो नहीं है। कैसा जन्म है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। जैसे बच्चा बाहर आता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे अपने स्वरूप की संपन्नता को संसार में प्रत्यक्ष करते हैं। जिस रूप का गायन शास्त्रों में लुधा हुआ है। कोई का देवताई पार्ट है, कोई का देवी का पार्ट है, कोई का राक्षस का पार्ट है और कोई का राक्षसी का पार्ट है। ये सब जन्म कहाँ प्रत्यक्ष होते हैं? अभी संगम युग पर।
जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ हो? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हैं। तो वाह वाह, ये गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बनाए रहे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं? कुछ वरदान के वरदानी माना। अमर भव के वरदानी का मतलब क्या हुआ? जब से ज्ञान में चले हैं तब से लेकर अब तक कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनी। उन्हों की माला बनाए रहे। ये भी ग्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्वचरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वो कितने श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पार्ट है। क्यों है? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बनाए रहे, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं और दूसरी तरफ हर एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्मपत्री देख हर एक की विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आधे हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन हैं विशेष और विशेष ही रहे। सारा कल्प विशेष रहे। सारा कल्प विश्व की सर्वात्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहेगी। तो आप अपनी विशेषताओं को जानते हो, जानते हो, हर एक अपनी विशेषता को जानते हो। अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो, जानते हो कि बहुत अच्छा, मानते हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? करते क्या हो? उनका सेवा में लगाते हैं। और तरीके से
जानते हो ना, विशेषता वो परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर निगेटिव रूप में यूज की तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है, 16 कला संपन्न, तो 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, तो 16 कला संपूर्ण माना पूरा चंद्रमा, पूरी रोशनी। कोई गिनती में गिनने की बात नहीं है कि पहली ये कला, दूसरी वो कला, तीसरी और चौथी कला। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है, कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल्स। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को वर्षे में प्राप्त होती ही है। 11/3/2002 की अमृतवाणी का दूसरा। लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना, मेरी ये विशेषता है नहीं, परमात्मा की देन। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती हैं, और मेरी कहने से अभिमान आ जाता है। अभिमान आता है तो अपमान का भी सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का हो, योग का हो, सेवा का हो, बुद्धि का हो, चाहे किसी गुण का हो, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। अभिमान की निशानी अपमान फील होना। तो विशेष आत्माएं हो, अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा मनाए रहे, आप भी मनाए रहे, सबका मनाए रहे हो ना। या सिर्फ जो यहाँ बैठने वाले हैं उन्हों का मनाए रहे हो? सभी याद है ना, सब देखो देख रहे हैं, हमारा भी मनाए रहे हैं या नहीं? तो सबका मनाए रहे, सबको मुबारक मुबारक मुबारक। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना, तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्म। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते, लेकिन बाप दादा ने देखा, सभी अपने दिल का उमंग को दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता हो गया है,
तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं और बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, पत्र हो, दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख करके बड़ा मजा आता है। ये एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थ का नंबर आगे बढ़ता है, 65 से 66 पर गया, तो जैसे वर्ष आगे बढ़ता है ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मुक्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। ये 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हरेक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने बीते हुए आप सबके किए हुए प्रतिज्ञाओं का पोता ले लेगा। हर साल हरेक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। ये तो बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना, वो कामन शब्द है, नया नहीं है। कामन शब्द वो शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन, ऐसे नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म, समय, सेवा में, संबंध में 100% सफलता। कब 100% सफलता? जब दृढ़ता है। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सफलता कम है, सदा नहीं है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई। सफलता प्रत्यक्षता का आधार, हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के याद में भी गुरु कहलाने वालों को सत्यवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते हैं सत्यवचन। तो ये आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो, इसलिए सत्यवचन महाराज माना महान आदमी। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, भाव नहीं था लेकिन मुख से निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते। ये तो चलाने की बातें हैं। 11/3/2002 की अमृतवाणी का 3रा पेज। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्या कंट्रोलिंग पावर नहीं है जो निकल गया? हो गया। अगर हो गया, निकल गया तो राज नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में
में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन कर दूं। आज बर्थडे, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाए गए, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात सेट कर दी। लेकिन लास्ट चांस में ये सब सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। उनका बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाए। अच्छा, पहले को 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा को पता नहीं क्या करेंगे, तो सुनाए क्या? पांडव सुनाए तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। संकल्प करेंगे। अच्छा, पांडव करेंगे, सुनाए, सुनना तो सहज है, लेकिन करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरनर सबसे पूछा, सभी ने हाथ उठाए, हिला दिए। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठाए। अभी डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप हैं ना, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में घोड़े और दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले हो ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले। और तीसरा ग्रुप है शक्ति। तो शक्ति ग्रुप तो शक्तिशाली है ना, नाम तो बहुत अच्छे रखे। देखो, शुरू में जब बट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। तो नाम तो सुंदर है ना, तो वो भी ग्रुप अच्छे बने। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। भक्ति मार्ग में नाम लिया जाता है किस आधार पर? जो काम किए हैं उन काम के आधार पर नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में नाम बहुत गाएंगे, लेकिन भक्त नहीं जानते हैं ये नाम क्यों जपते हैं। जरूर ऐसे कोई काम किए तो नाम याद रहेगा, तो नाम के साथ करता हुए काम भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फादर्स कुमार को, ये कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किए, बाप दादा ने डबल फादर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना, और बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे। लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वो याद भी दिलाएंगे। डबल फॉरेनर्स की टीचर्स बहुत हैं। टीचर्स बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते। इस रूप में गुरु भाई मान, एक गुरु के 2 चेले होते हैं तो आपस में क्या हो गए? गुरु भाई।
में देखते हैं, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं, टीचर्स को ये हक मिलता है बाप के आसन पर बैठने का। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो ये मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और पार्क में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नसीब हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि जिम्मेवारी का ताज धारण कर लिया, हिम्मत रखी, ये भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई है अर्थात तो बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स को, भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं? ये क्लास की मुरली सुनाने की सीख बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन रहती हैं, एक मधुबन में रहती हैं, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर से हैं, या निमित्त पांडव भी है। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स हैं, पांडव भी, जिसको कहते हैं बड़े भाई। पांडव तो जरूरी है ही, शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आज से कोई कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो था ना। 11/3/2002 की अध्यक्षवाणी का चौथा दिन विश्व किशोर था, आनंद किशोर, विश्व किशोर, ये शुरू के हैं। तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज्यादा हैं जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, कौन? पांडव बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन पार्ट है हर एक का। लेकिन विदेश में ये विशेषता है कि पांडव ही टीचर बनते हैं। क्या कहा? ये विशेषता कहाँ की है? विदेश की ये विशेषता बताई क्या? कि पांडव क्या बन जाते हैं? टीचर बन जाते हैं। भारत में कम बनते हैं, ऐसे नहीं भारत में बनते नहीं, कम बनते हैं। लेकिन टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं टीचर, अर्थात अपने टीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, टीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाले। तो ऐसी टीचर्स हो ना जो आपको देखो बाप दादा की पालना की अनुभूति हो, परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, आपके बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा दिखे। ये ग्रुप्स भी अच्छी बनाए, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली, अच्छा है।
सेवा का चांस यूपी का है। अच्छा, गोल्डन चांसलर उठो, कहां के? यूपी के। पांडव भी हैं, शक्तियां भी हैं, तो आप सबको इस सेवा का टाइटल मिला है गोल्डन चांसलर। तो अभी यूपी कमाल करके दिखाएगी ना। धूप मचाओ यूपी में। यूपी के लिए क्या बात बोलेगी खास? यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। पुराने भी अच्छे हैं यूपी में, नए भी काफी आए हैं। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो देश विदेश के ब्राह्मणों की नजर यूपी की तरफ हो जाए। क्या सिर्फ ब्राह्मणों की नजर हो जाए या दुनिया वालों की नजर हो जाए? जो देश के ब्राह्मण हैं अथवा विदेश के ब्राह्मण हैं, उनकी नजर कहां जाए? यूपी की तरफ जाए। क्यों यूपी की तरफ ही क्यों जाए? क्योंकि रामकृष्ण का अवतार कहां गाया हुआ है? भक्ति मार्ग में यूपी में गाया हुआ है। अयोध्या में राम और मथुरा में कृष्ण गाया हुआ है। लेकिन उनकी तो स्थूल अयोध्या नाम रख दिया हुआ है, स्थूल मथुरा है। हमारा तो बेहद का अर्थ है अयोध्या माना जहां युद्ध नहीं हुआ। तो सबकी नजर यूपी की तरफ हो जाए। यूपी में निशानी है जो ब्रह्मा बाप ने भी देखी है। ब्रह्मा ने बीज डाला था, उस स्थान में साकार रूप में कोशिश की थी। जमीन लेके कुछ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक बना नहीं है। कमाल करो, बन जाएगा। बनारस वाले म्यूजियम बना रहे हैं, आगरा वाले भी बना रहे हैं। देखेंगे कितने वारस निकलते हैं और कितने सहयोगी निकलते हैं। म्यूजियम कौन बना रहे हैं? बनारस। कौन सा म्यूजियम? जड़ म्यूजियम या चैतन्य चित्रों का म्यूजियम है? चैतन्य चित्रों का म्यूजियम। कौन से बनारस वाले बनाए रहे हैं? बनारस की विशेषता क्या बताई? जहां ज्ञान का रस बना बनाया मिलता है। बनाना नहीं पड़ता, स्पेशल कोई मंथन नहीं करना पड़ता, लेकिन मंथन किया हुआ सारा भंडार मिल जाता है। तो बनारस वाले म्यूजियम बनाए रहे हैं। हद की बात है कि बेहद की? बेहद की बात है। आगरा वाले भी बनाए रहे हैं। क्या बनारस वाले भी बनाए रहे हैं और आगरा वाले भी बनाए रहे हैं। देखेंगे कितने वारस निकलते हैं और कितने सहयोगी निकलते हैं और कितने रेगुलर स्टूडेंट निकलते हैं। ये रिजल्ट देखें। बाकी अच्छा है, हिम्मत अच्छी रखी है, मदद मिलती रहेगी। किनको है? यूपी में मदद मिलती रहेगी। तो यूपी वाले क्या कमाल करेंगे? कमाल करना है या नहीं? करना है ना। तो देखेंगे यूपी वाले क्या कमाल करते हैं। सब कहेंगे यूपी में चलो, यूपी में चलो। कौन कहेंगे? सब, चाहे देश के ब्राह्मण हो चाहे विदेश के ब्राह्मण हो, सब कहेंगे यूपी में चलो।
वो विनाशकारी विनाश करें। कहां? यूपी में अभी कैसा हल्का मचा था 2-4 दिन अयोध्या में, वो तो स्कूल अयोध्या हो गई। तो बताया वो विनाशकारी विनाश करें और स्थापना करने वाले स्थापना करें। तो देखेंगे प्लान बनाना ठीक है ना, प्लान बनेगा ना। मीडिया वालों की मीटिंग, मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? मीडिया किसे कहा जाता है? स्थूल अयोध्या अखबार और टीवी रेडियो वाले। मीडिया का अर्थ है हर बात को प्रत्यक्ष करने वाले। तो मीडिया वालों ने क्या प्रत्यक्षता का प्लान बनाया? इस साल प्रत्यक्षता हो जाएगी। मीडिया वाले चैनल बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन ये आना चाहिए कि यही है, यही है, यही है। क्या क्या है? अभी तक तो यह भी है। क्या अभी तक तो क्या हुआ? यही है, यही है नहीं हुआ। क्या हुआ? यही है नहीं, ये भी है, ये भी है, वो भी है। मानो बुद्धि भटकती रही। तो अभी तक तो यह भी है, यही है, दो बातें चलती रही। ये भी अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे यही है, और कोई दूसरा अच्छे से अच्छा नहीं है। वो अखबार नहीं दिए, चैनल में आगे तब आप कहेंगे मीडिया है। फिर भी बढ़ तो रहा है, जितना भी किया है वृद्धि तो हुई है, लेकिन लक्ष्य तो वो है ना, मेहनत अच्छी कर रही है। कौन? मीडिया वाले मेहनत अच्छी कर रहे हैं बात को प्रत्यक्ष करने में। वो मीडिया वाले हैं। यूपी में कोई अच्छी मेहनत की है मीडिया वालों ने? मीडिया वाले कैसी मेहनत करते हैं? पहले हाहाकार जय जयकार। 98 घर के बाद में क्या किया मीडिया वालों ने? क्या किया? हाहाकार कर दिया। वो अखबार अभी तक भी देश विदेश में पढ़ करके सुनाई जा रही है, हाहाकार की। लेकिन जो हाहाकार करते हैं वो मीडिया वाले अंत में क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। तो बोला बढ़ तो रहा है, जितना भी किया है वृद्धि तो हुई है, लेकिन लक्ष्य तो है ना, मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी काम नहीं हुआ है। कहेगा प्रत्यक्षता हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अच्छा, सिंधी ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा किया। कौन सा ग्रुप? सिंधी ग्रुप। अपने घर में आए हो ना, समझते हो अपने घर में आए हैं कि ब्रह्मकुमारियों के पास आए हैं? अपना घर है, क्योंकि सिंध से स्थापना हुई, तो स्थापना के निमित्त बने हुए स्थान से आपका संबंध है, इसलिए आए हैं। तो बहुत अच्छा, आए हैं और आते रहें। अपने संबंध संपर्क वालों को जगाते रहें। बाप दादा ने देखा है सेवा अच्छी करते हैं, अब तक की भी है, एक तो को परिचय देते रहते हो, लेकिन और सेवा को बढ़ाओ। अभी इतने आए हैं ना, फिर दूसरी बारी और ज्यादा। कौन?
कभी और ज्यादा आना। सिंधी लोगों को देख करके सबको खुशी होती है। ये सिंध वाले हैं जहां स्थापना हुई थी। आदि स्थापना कहां हुई थी? 11/3/2002 की अव्यक्तवाणी का प्रार्थना थी। आपको देखकर खुश होते हैं तो अच्छा किया, वृद्धि हो रही है ना, अच्छी वृद्धि है, बहुत अच्छा किया। हद के सिंधी और बेहद के सिंधी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को मुबारक तो मिली। उनका 50 देशों से 1000 डबल विदेशी आए। डबल विदेशियों ने विश्व कल्याण करने की जो हिम्मत रखी है, उसकी बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों को बधाई देते। कोई भी कोना छोड़ने वाले नहीं है, हिम्मत रख करके सेवा में बढ़ते ही रहते। बाप दादा ने देखा सेवा के रिजल्ट में जो कॉल ऑफ टाइम, लिविंग वैल्यू, पीस ऑफ माइंड जो भी करते हो वो अच्छा कर रही है। अच्छा, रिजल्ट भी अच्छी है और आगे बढ़ भी है। भारत को तो वरदान है गांव गांव में झंडा लहराना। भारत में मुश्किल नहीं है, लेकिन डबल फॉरेनर्स हर देश में साफ परिस्थितियों को न देख करके स्थापना करने का तरीका बहुत अच्छा है। भारत तो है ही बाप का, इसलिए उसको तो वरदान है ही। अभी टर्की वाले उनको देखो, आपके लिए बहुत बहुत प्यार है बाप। तब तो टर्की में पहुंच गया ना। कौन पहुंच गया? बाप। अच्छे मस्त बच्चे कहां के? टर्की के। आए और कहां? और टर्की। गुप्त और मस्त बच्चे हैं, गुप्त भी रहना है और अपनी मस्ती में भी रहना है, तो अच्छा पार्ट बजाए। अच्छा, डबल विदेश की टीचर्स ने मेहनत अच्छी की है। आरसीओ ग्रुप उठो। डबल फॉरेन में आरसीओ कौन है आप सबको पता तो होना ही चाहिए। टाइम भी दिया है और मेहनत भी अच्छी की है, तो मुबारक है, बहुत अच्छा किया है। बैकबोन तो है दादी जान की। तो देखो, सबका प्यार है ना। आपके लिए देखो, तालियां बजाइए। अच्छा है, जो भी है वो सब अच्छे हो। एनसीओ या आरसीओ जो भी है, सब ने समय दिया। समय देने से सफलता तो हो ही जाती है। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? हद का गुजरात और बेहद का गुजरात। अभी गुजरात में क्या चल रहा है दुनिया में? मारामारी और हिंसा। अच्छी हिम्मत है ना, डर तो नहीं है। शक्तियों को क्या डर, ये तो होना ही नहीं। लेकिन रियल रुका हुआ, ये तो रिहर्सल हुई है क्या? जो भी मारामारी हुई है गुजरात में, हद के गुजरात में चाहे बेहद के गुजरात में, बेहद का गुजरात कौन सा है? गुजर गई है रात जिनकी, वो कौन हुए? गुजरात। रात मानो जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई है। तो कुछ भी होता है,
होती रहे, कुछ भी होता रहे, चाहे वाचा की हिंसा हो, चाहे कर्मणा की हिंसा हो, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किनके ऊपर? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। तो बोला शक्तियों को डर है क्या? ये तो होना ही है, लेकिन रियल रुका हुआ है। अभी ये तो रिहर्सल है, घबराते तो नहीं होना। कोई घबराता है? नहीं। आराम से ड्रामा की हर सीन देख के चलो। सिर्फ साक्षीपन की सीट से नीचे आकर के देखो, सीट पर अच्छी रीत से सेट होकर के देखो। क्या क्या देखो? चाहे वाचा की हिंसा हो या कर्मणा की हिंसा हो, सीट पर सेट होकर के देखो। किसको कहा? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। मधुवन वाले ठीक है, बहुत सेवा की सीजन चल रही है। मधुवन वाले सबसे प्यारे से प्यारे हैं, क्योंकि जो चूल्हे पर होता है वो दिल पर होता है। क्या? जो चूल्हे पर बैठ करके खाना बनाता है वो दिल पर भी चढ़ जाता है। तो देखो, अच्छा है, शांति होने वाले उठे, बाप दादा मधुवासी बच्चों को सदा ही हिम्मत करके याद करते थे, क्योंकि इतनी आत्माओं को बाप से मिलने का सुख देते। सेवा करना अर्थात बाप समान सुखदायी व सुख देना। मधुवर को सेवा करने का बहुत 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 परमात्मा चांस है। परमात्मा की मेहर है मधुवर वालों के ऊपर, गुरु कृपा है। तो सदा चाहे ऊपर सुन रहे हैं, चाहे सन्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी मधुवर निवासी सेवाधारी तो बाप के दिल पर तख्त पर बैठने वाले बच्चों को बहुत बहुत सेवा के रिटर्न में वरदान दे रही है। अथक भव, सदा अथक भव, अपना चित्र सबको दिखाने वाले ऐसे हो ना, सुखदाई हो ना। कितनी दुआएं मिलती है, जो सच्ची दिल वाला है उसको दुआएं स्वतः ही मिलती है। मधुवर वालों को दुआएं जमा करने का चांस बहुत अच्छा है, जितनी चाहे उतनी करो। तो है ना स्टाफ, दुआओं का स्टाफ इकट्ठा हो रहा है। दादी आप तो बैठ जाओ ना। बाप दादा का स्टेशन प्यार है मधुवन निवासियों से, अलग मिलते नहीं हैं, लेकिन दिल से सदा मिलते रहते। इससे बाप दादा मधुवन निवासियों से अलग से स्पेशल नहीं मिलते हैं, लेकिन दिल से सदा मिलते रहते। तो मिले हुए या ना मिले हुए दिल से सदा मिलते रहते हैं। बहुत अच्छा है, देने भी है। अच्छा, अभी क्या करना है? उन्होंने कहा ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी आए। ग्लोबल हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा फायदा है। बाप दादा ने देखा ब्राह्मणों को बहुत फायदा है, ब्राह्मणों के लिए सहज साधन बन गया है। इसलिए बाप दादा हॉस्पिटल वालों को भी खास याद दे रहे हैं। 11/3/2002 की अभ्यर्थवाणी का अच्छा ट्रस्टी उठो आएंगे, ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टी उठो। अच्छा है, बाप दादा एक हंसी की बात सुनाते, कामन बात है हंसने की। और सभी से ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा बाप दादा ने देखा मधुवर वालों को है। क्यों? कोई भी शरीर छोड़ता है ना, तो मधुवर वालों का नाश्ता बंद नहीं होता है। और यहाँ तो हर सीजन में 2-4 दिन होते ही, तो फायदा है ना मधुवर वालों को। खाना तो बंद नहीं होता है ना, और बच्चों को भी फायदा है। लेकिन सोशल वर्क के हिसाब से भी आप निवासियों की वृत्ति चेंज होना, इसके निमित्त
हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सेवादारी आए, उठो, बहुत बहुत सेवा की मुबारक, अच्छी सेवा करते हैं और दिन प्रतिदिन अनुभवी भी बनते जाते हैं। फिर भी हिम्मत तो रखी है ना। अच्छा, अभी तो बॉम्बे में भी हॉस्पिटल खुल रही है, अच्छा है। देखो ग्लोबल हॉस्पिटल को अच्छा सा मार्क्स मिल गया। उनका भुवनेश्वर में भी एक हॉस्पिटल खुली है, सभी को अच्छा लगता है। हाथ तो हिलाओ। टीचर को चेक कराना, ये सहज हो गया ना। इसमें ग्लोबल हॉस्पिटल्स में टीचर्स को चेक कराना ये सहज हो गया है ना। अच्छा, देश विदेश में ये नाम भी बहुत सेवा करता है। विदेश में जानकी फाउंडेशन है, अच्छा है, वो भी सेवा का साधन है और एक दो में कनेक्शन जो रखा है वो भी अच्छा है, ट्रस्टी भी अच्छे अच्छे। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एक नामी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यारों में। दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आज माला में आप सब आए, माला याद की ना। आज की स्थापना के रतन तो उसमें आप माला के बढ़ते थे। कौन? दादी की तरफ इशारा किया या उनके साथियों की तरफ इशारा किया कि आज में जो माला बनाते थे उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा, उनका नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। कौन? बाप दादा गेट खोलने के लिए आपके लिए रुके हुए हैं। किसके लिए? है? इससे बात हो रही है दादी से, दादी के लिए रुके हुए हैं। वही लेट हो रही है क्या? और बाकी सब आगे बढ़ गए क्या? लास्ट में आने वाले फास्ट चले गए क्या? आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाजा खुले। क्या? आप आगे आओ तो दरवाजा खुले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नजर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। तो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया। जो बाप की नजर कोई छोटी तो है नहीं, बेहद की नजर है, तो सभी नजर है, सभी नूरी रतन है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। क्या कोई बात हो जाती तो क्या कहते हैं? अपना अपना पार्ट है। तो बाप दादा भी क्या कह रहे हैं? हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। किसके लिए बोला जा रहा है?
किसके लिए बोली जा रही है? दादी। हर एक अपना अपना पार्ट बजाए रहे हैं और उनको बजा नहीं। ड्रामा में बंधे हुए हो काहे के लिए? ऐसा पार्ट कल्प कल्पाकर बजाने के लिए। मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा। बाप दादा ने अपने हाथों से झंडा लहराने के पश्चात सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाई। सभी बच्चों के दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है और आप सब बच्चों के दिल में लहराया हुआ झंडा दुनिया में लहराया जाएगा। सभी के मुख से यही निकलेगा, वाह शिव शक्ति पांडव सेना। वाह, बाप दादा को सभी के खुशनुमा चेहरे देख करके बहुत खुशी, खुश नसीब हो और सदा खुशनुमा चेहरा है और औरों को भी सदा दिल खुश मिठाई खिलाते रहे। अमृत दिले ये मिठाई सभी याद से खा लो तो सारा दिन इस मिठाई की शक्ति रहेगी। कौन सी मिठाई है? अमृत दिले, जो सारे दिन का फाउंडेशन का समय है। अगर उस समय दिल को खुश कर लिया तो सारा दिल खुश रहेगी। अच्छा, सबको मुबारक।